हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन दिया गया है कोस प्रतिलोम, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 माइनस में x की घात 2n बटा में 1 प्लस x की घात 2n के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो एक सूत्र हम लोग लिखने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों का। ये इस तरह से अपने पास बनेगा। जब भी अपने पास कोस 2 थीटा लिखते हैं तो ये टेन के रूप में हमारे पास सूत्र बन जाता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब उसके बाद देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में क्या बनता है, जब भी अपने पास कोस इनवर्स कोस थीटा आ जाता है तो ये थीटा बन जाता है। याद रहे कि थीटा का मान 0 से पाई के बीच में ही रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फलन का अवकलन करते हैं। देखिए सबसे पहले इस पूरे फलन को मैं y के बराबर मानूंगा कोस इनवर्स, और अंदर क्या दे रखा है 1 माइनस में x की घात 2n, x की घात 2n बटा में 1 प्लस में x की घात 2n के बराबर। अब देखो हमारे पास ऐसा कुछ सूत्र बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिस्थापन लेंगे हम लोग। x की घात n को अगर मैं टेन थीटा के बराबर मान लूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, y बराबर में कोस इनवर्स यहाँ पे ऊपर तो क्या बन जाएगा, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x की घात 2n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात n और इसकी घात 2, क्योंकि घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। और यहाँ से देखो x की घात n को मैंने टेन थीटा मान लिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए ये पूरा सूत्र किसके बराबर है, कोस 2 थीटा के बराबर है। तो y बराबर किसके बराबर बन गया, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा के बराबर। और ये मैंने क्या लिखा है, ये 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं दे रखा तो हम लोग इसके प्रांत या परिसर के ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या y बराबर क्या बन जाएगा, 2 थीटा के बराबर बन जाएगा। अब देखिए मैंने टेन थीटा का मान किसके बराबर माना था, x की घात n के बराबर माना था, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ हम लोग प्रतिलोम टेन ले लेंगे। तो इधर अपने पास प्रतिलोम टेन बन के ये बन जाएगा टेन इनवर्स x की घात n, और इधर देखो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के बराबर बन गया। अब उसके बाद ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर में 2 गुना में टेन इनवर्स x की घात n के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो एक सीधा सा हम लोग सूत्र लिखेंगे। जब भी हमें टेन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसको लिखेंगे तो ये बराबर हो जाता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये भी क्या बन जाएगा, y बराबर में 2 गुना में टेन इनवर्स x का क्या बन जाएगा, 1 प्लस x की जगह क्या है, x की घात n, इस पूरे की घात 2। अब x की घात n का भी तो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा n गुना में x की घात n माइनस 1। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो ये बनेगा इस तरीके से 2 गुना में n गुणा में x की घात n माइनस 1, और नीचे बटा में आ जाएगा 1 प्लस x की घात 2n के बराबर। ये आ गया अपने पास फलन के इसको मैंने देखो एक गलती मैंने कर दी यहाँ पे, इसको dy बटा dx लिखना था लेकिन मैंने y लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी dy बटा dx आ जाएगा। तो अपने पास dy बटा dx का मान आ गया 2n गुना में x की घात n माइनस 1 बटा में 1 प्लस दो x की घात 2n। और y किसके बराबर माना था, वो y का मान भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। देखो y का मान था इस तरीके से कोस इनवर्स 1 माइनस में x की घात 2n बटा में 1 प्लस x की घात 2n के बराबर। इसका जब मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये मेरे को मिल गया 2n गुना में x की घात n माइनस 1 बटा में 1 प्लस x की घात 2n के बराबर। और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।